नमस्कार। अगस्ती संहिता वाचन इस उपक्रम में आप सभी का स्वागत है। कल हमने श्लोक नंबर 160 तक हमारा वाचन पूरा हो चुका है, जहाँ पे हमने दंती हरितकी के बारे में बहुत कुछ देखा था। हरितकी के बाल हरितकी, अपना रेगुलर हरितकी और सुरवारी हिरड़ा, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मैंने दी थी। और सुरवारी हिरड़ा, इसका मतलब क्या होता है, कौन सा हिरड़ा हमें लेना चाहिए, ये सारी बातें कल हमने देखी थी। भल्लातक घृत या क्षीर षट्पल घृत, इसके बारे में भी कल हमने थोड़ा बहुत देखा था और मिश्रक स्नेह के बारे में भी देखा था। तो आज जो है श्लोक नंबर 161 से हम आगे शुरुआत कर रहे हैं और शायद यानी आज हमारा ये अध्याय समाप्त भी हो जाएगा। तो श्लोक नंबर 161। सिद्धाः सिद्धीषु वक्षन्ते निरुहा कफगुल्मिनाम् अरिष्टयोगः सिद्धाश्च ग्रहण्यर्षचिकित्सिते यच्चूर्णगुटिकायाश्च विहिता वातगुल्मिनाम् द्विगुणक्षारहिङ्वम्ल वेतसास्ता कफे हितः स एव ग्रहणी दोषे क्षारास्ते कफगुल्मिनाम् सिद्धा निरत्यया शस्ता दाहस्त्वन्ते प्रशस्यते प्रपुराणानि धान्यानि जाङ्गला मृगप्रक्षिणः कौलत्थो मुद्गयूषश्च पिप्पल्या नागरस्य च शुष्कमूलकयूषश्च बिल्वस्य वरुणस्य च चिरबिल्वाङ्कुराणाञ्च यवान्याश्चित्रकस्य च बीजपूरकहिङ्वम्ल वेतसक्षारदाडिमैः तक्रेण तैलसर्पिर्भ्यां व्यञ्जनान्युपकल्पयेत् पञ्चमूलीश्रुतं तोयं पुराणं वारुणीसरं कफगुल्मी पिबेत् काले जीर्णं माध्विकमेव वा यवानी चूर्णितं तक्रं बीडेन लवणीकृतं पिबेत् संदीपनं वात कफमूत्रानुलोमनम। तो कफज गुल्म के बारे में हम देख रहे थे। तो कफज गुल्म में पहले कहा गया, बाकी के तो सारा हमने देख लिया है। यहाँ पर जो है अरिष्टों का वर्णन है या बस्ती का वर्णन है, निरूह बस्ती का। तो जैसे सिद्धाः सिद्धीषु वक्षन्ते निरूहा कफगुल्मिनाम, तो बहुत सारे निरूह सिद्धि स्थान में जो आए हुए हैं, कल भी जिसका उल्लेख मैंने किया था, तो वो सारे निरूह कफगुल्म में हम अवस्थानुरूप दे सकते हैं। अरिष्ट योगः सिद्धाश्च ग्रहणी अर्ष चिकित्सिते, तो अरिष्ट योग जो ग्रहणी और अर्ष में आए हुए जितने सारे अरिष्ट हैं या आसव है, वो सारे हम यहाँ पर दे सकते हैं। अभी ग्रहणी और अर्ष और गुल्म, इनका क्या और किस तरीके से संपर्क है या संदर्भ है, ये जब हमने निदान देखा था गुल्म का, तभी मैंने क्लियर कर लिया था। क्योंकि गुल्म जो है ये महास्रोतस में उत्पन्न होने वाला व्याधि है, जहाँ पर अर्ष और ग्रहणी ये भी दोनों महास्रोतस में उत्पन्न होने वाले व्याधि है। लेकिन चिकित्सा के अनुसार, चिकित्सा में कुछ स्पेसिफिकेशंस होने के अनुसार इसके अलग अलग अध्याय हमें चिकित्सा स्थान में मिलते हैं। नहीं तो ये सारा हम गुल्म में इनका इंक्लूजन कर सकते हैं, लेकिन चिकित्सा बहुत ही अलग हो जाती है। इसीलिए ग्रहणी और अर्ष ये चिकित्सा स्थान में अलग से व्याधि दिए हुए हैं। दूसरा एक यहाँ पर कहना चाहूँगी कि जैसे कि निरूहा कफगुल्मिनाम, ये जो यहाँ पर आया हुआ है, तो बहुत सारे यानी कि शोधन बस्ती जैसे बहुत सारे कल्प सिद्धि स्थान में हैं। इवन सुश्रुत में भी इसके उल्लेख बहुत सारे आ चुके हैं बस्ती अध्याय में। तो वहाँ पर अगर आप जाकर देखते हो तो ये निरूह का प्रयोग हम कर सकते हैं। ये निरूह के बारे में रक्तज गुल्म में और एक एडिशन में करना चाहूँगी जब हमारा रक्तज गुल्म आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल तो इतना याद रखिए कि बहुत सारे ऐसे बस्ती है कि जो हम कफगुल्म में जिसका प्रयोग कर सकते हैं। कफगुल्म अगर जैसे हमने स्वतंत्र और परतंत्र ऐसे दो प्रकार देखे थे, तो कफगुल्म अगर आमाशय स्थित है तो वहाँ पर बस्ती का प्रयोग हमें नहीं करना है। वमनार्ह रुग्ण है तो वमन करना है, वमनार्ह रुग्ण नहीं है, मंदाग्नि है, तो वहाँ पर हमें लंघन करना है या सामावस्था है। अगर कफगुल्म पक्वाशय स्थित है यानी कि परतंत्र कफजगुल्म है या परस्थान संश्रित कफजगुल्म है, तो वहाँ पर हम निरूह बस्ती का प्रयोग ज़रूर कर सकते हैं। यच्चूर्णम गुटिकायाश्च
विहिता वातगुल्मिनां द्विगुण क्षार हिंगवम्ल वेतसास्ता कफेहिता। तो जो गुटिका या जो चूर्ण, जैसे हिंगवादी चूर्ण है या जितने सारे, इवन इसके पहले श्लोक में भी हमने देखा कि वातगुल्म में नीलिनी घृत जो है वही अगर द्विगुण प्रमाण में हमने दिया तो वो कफगुल्म में विरेचन का काम करती है। उसी प्रकार से जो भी वातगुल्म में चूर्ण या गुटिका दी हुई है तो उसी का प्रयोग हम कफज गुल्म में भी कर सकते हैं, लेकिन द्विगुण मात्रा में क्षार, हिंगु और अम्लवेतस उसमें ऐड करने की ज़रूरत है। यानी जो उसका प्रमाण है उसमें द्विगुण ये सारी चीज़ें होना आवश्यक है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदर्भ है जो कि वात और कफ ये दोनों के ऊपर काम करने वाले ये गुटिका है, ये चूर्ण है, सिर्फ प्रमाण का उसमें फ़र्क है। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। य एव ग्रहणी दोषे क्षारास्ते कफगुल्मिनां सिद्धा निरत्ययाशस्ता दाहस्तु अंते प्रशस्यते। तो ग्रहणी में जितने सारे क्षार आए हुए हैं, तो चतुर्थ क्षार, पंचम क्षार, दुरालभादि क्षार, क्षार गुटिका, ऐसे नाम से एक 5 पंचम क्षार करके 5 क्षार आए हुए हैं ग्रहणी में। तो वो सारे वहाँ पर जाकर आप देख लीजिए, उन्हीं का प्रयोग हम कफज गुल्म में भी कर सकते हैं। सिद्धा निरत्ययाशस्ता दाहस्तु अंते प्रशस्यते। लेकिन इतने सारे सिद्ध योग होने के बाद भी अगर कफज गुल्म का उपशय नहीं हुआ तो दाहस्तु अंते, अंत में दाह का प्रयोग करना, ये उसकी चिकित्सा हो सकती है। लेकिन हमने देखा था कि दाह के पहले हमें रक्तमोक्षण करना है और रक्तमोक्षण के बाद हमें दाह करना है। तो वातज गुल्म में हम रक्तमोक्षण कब करने वाली है, उसकी एक स्पेसिफिक कंडीशन है। अगर किसी भी चिकित्सा से, यानी कि शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, किसी भी चिकित्सा से वातज गुल्म का उपशय नहीं होता तो हमें रक्तमोक्षण करना है। पित्तज गुल्म में प्रधान चिकित्सा के तौर पर रक्तमोक्षण करना है। कफज गुल्म में भी रक्तमोक्षण के बाद दाह का उल्लेख आया हुआ है। तो इस तरीके से तीनों प्रकार के गुल्म में रक्तमोक्षण आया है। यहाँ पर दाहस्तु अंते, तो पहले रक्तमोक्षण होगा, उसके बाद दाह करना है। प्रपुराणानि धान्यानि जांगला मृगपक्षिणा कौलत्थो मुद्गयूषश्च पिप्पल्या नागरस्य च। तो यहाँ से अभी पथ्यापथ्य की शुरुआत हो गई। प्रपुराणानि धान्यानि, पुराण धान्य होने की आवश्यकता है क्योंकि वो लघु हो जाते हैं पचन के लिए। जांगल मृगपक्षिणा कौलत्थो मुद्गयूषश्च पिप्पल्या नागरस्य च। तो यहाँ पर कुछ यानी कि पूरा क्लियर ही है। कुलत्थयूष, मुद्गयूष या नागर, पिप्पली, इसे सिद्ध करके भी ये यूष हम दे सकते हैं। शुष्कमूलकयूषश्च बिल्वस्य वरुणस्य च चिरबिल्वांकुराणांच यवान्याश्चित्रकस्य च। तो यहाँ पर ये जो चिरबिल्व अंकुर आए हुए हैं, तो चिरबिल्व का मतलब है पुतिकरंज, और इसके बहुत सारे प्रिपरेशंस चरक में आए हुए हैं या कहीं ना कहीं चिरबिल्व के बहुत सारे उल्लेख आते हैं। तो ये चिरबिल्व का मतलब है पुतिकरंज या होलेप्टेलिया इंटीग्रिफोलिया। और इसका जो अंकुर कहा है, बहुत सारे ऐसे यानी कि लीफी वेजिटेबल्स या ऐसे आए हुए हैं चरक में जिसका प्रयोग हम अभी नहीं करते, लेकिन अंकुर यहाँ पर कहा है। तो पत्रांकुर, कोळ्या पानाचे पुढचे जे अंकुर आहेत वो शायद हम यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि पथ्यकर रहेंगे। तो इसका प्रयोग कभी किया नहीं है, लेकिन यहाँ पर चिरबिल्वांकुर ये शब्द आया है, इसीलिए थोड़ा ये मुझे कहना पड़ा। तो चिरबिल्व इसका मतलब है पुतिकरंज, होलेप्टेलिया इंटीग्रिफोलिया, ये याद रखिए। बाकी के तो बिल्व और वरुण, शुष्कमूल, ये सारा तो पता है सबको। बीजपूरक हिंगवम्ल वेतस क्षारदाडिमैः तक्रेण तैलसर्पिभ्यां व्यंजनानि उपकल्पयेत। तो ये बाकी बीजपूरक, हिंगू, अम्लवेतस, आइदर यहाँ पर हम दो चीज़ें कर सकते हैं कि इनसे ये सारे तक्र में डालकर पी सकते हैं या तक्र का व्यंजन बनाकर पी सकते हैं। तैलसर्पिभ्याम, इसका मतलब है कि तक्र को तड़का देकर ये सारी चीज़ें उसमें ऐड करके भी हम तक्र का पान कर सकते हैं। तो तक्र के व्यंजन, ज्वर चिकित्सा जब हमने देखा था तो ज्वर चिकित्सा अध्याय में भी तक्र के व्यंजन का उल्लेख आया हुआ है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी तक्र तैलसर्पिभ्याम व्यंजनानि उपकल्पयेत,
तो तैल और सर्पी से व्यंजन करके तक्र का प्रयोग हम कर सकते हैं। पंचमूली श्रुतम तोयम पुराणम वारुणी रसम कफगुल्मी पिबेत काले जीर्णम माध्विकमेव वा। तो माध्विकासव, मधुकासव, मूलासव, इस तरीके से बहुत सारे ग्रहणी, अर्श, तक्रासव, तक्रारिष्ट इस तरीके से बहुत सारे ग्रहणी और अर्श में आसवारिष्ट का जो प्रयोग है उसका प्रयोग हम कफगुल्म में कर सकते हैं। यवानी चूर्णितम तक्रम बीड़ेन लवणीकृतम पिबेत संदीपनम वात कफमूत्रानुलोमनम। तो कफ, वात और मूत्र का अनुलोमन करने के लिए, अग्नि प्रदीपन करने के लिए यवचूर्ण और बीड़, और यानी कि बीड़ लवण और सैंधव ये ऐड करके तक्र में, जिसका पान हम अग्निदीपन के लिए या वात, मूत्र और कफ के अनुलोमन के लिए ज़रूर कर सकते हैं। तो यवानी, बीड़ लवण और लवण, इसका प्रयोग तक्र के साथ किया जाता है। तो यही प्रयोग हम अदरवाइज, यानी कि गुल्म नहीं है लेकिन वातमूत्र की हमें अनुलोमन की अपेक्षा है, तो भी हम पेशेंट के लिए ये एज अ पथ्य कह सकते हैं। उसके बाद श्लोक नंबर 169, संचितः क्रमशो गुल्मो महावास्तु परिग्रहः कृतमूलशिरानद्धो यदा कुर्म इवोन्नतः दौर्बल्यारुचिरुल्लास कासवम्यरतिज्वरैः तृष्णातन्द्रा प्रतिश्यायैर्युज्यते न स सिद्धति गृहीत्वा सज्वरश्वासं वम्यति सारपीडितं रुन्नाभिहस्तपादेषु शोफकर्षति गुल्मिनम्। तो यहाँ पर असाध्य गुल्म का वर्णन आया हुआ है। संचित क्रमशो गुल्मो महावास्तु परिग्रह। तो यहाँ पर संचित, क्रमशः संचित ये गुल्म हुआ है और वो संचित होते होते महावास्तु हो चुका है। तो शायद हो सकता है कि उसकी चिकित्सा नहीं हुई हो या चिकित्सा से कहीं उपशय नहीं हुआ हो, इस तरीके से ये संचित हुआ है गुल्म और वो महावास्तु परिग्रह है। तो महावास्तु परिग्रह, इसका मतलब हम स्प्रेड हुआ है ऐसे भी ले सकते हैं, या वही गुल्म एक स्थान पर भी बड़ा उसका आकार उसने धारण किया है, इस तरीके से भी इसका अर्थ हम ले सकते हैं। तो महावास्तु परिग्रह बहुत सारे वैद्य या बहुत सारे विद्वान इसका मतलब एज अ मेटास्टेसिस भी लेते हैं। तो इसका जो परिसर्पण है पूरे शरीर में या जीआई ट्रैक में, इसका वर्णन ये महावास्तु परिग्रह में भी हो सकता है। कृतमूल सिरानद्धो, तो यहाँ पर जो ये सिरानद्ध ये जो शब्द आया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं रक्त के साथ उसका जो एक सहयोग है वो दर्शा रहा है। तो इसीलिए बहुत सारे वैद्य ये महावास्तु परिग्रह, कृतमूल और सिरानद्ध, इसका मतलब मेटास्टेसिस से लेते हैं। यदा कुर्म इवोन्नतः, तो ये यदा कुर्म इवोन्नत जब हम कहते हैं तो ये दृग गोचर भी है और स्पर्श गोचर भी है। तो स्पर्श और दृश्य ये दोनों से हमें ये दिखाई देता है कि कुर्म की तरह वो इवोन्नत है, उन्नत है। इसका मतलब कहीं ना कहीं काठिन्य भी वहाँ पर आ चुका है, ये हमें समझ लेना चाहिए। क्योंकि अगर कुर्म के साथ उसका अगर संदर्भ जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो काठिन्य है, उन्नत है और सारे शरीर में यानी कि वो फैल चुका है, इसीलिए वो महावास्तु है। दौर्बल्य, अरुचि, रुल्लास, कास, वमी, अरति ज्वरैः, तृष्णा, तंद्रा, प्रतिशायैः युज्यते न स सिद्ध्यति। तो ये सारे उपद्रवों के साथ अगर ऐसी कंडीशन है तो ये सारा गुल्म असाध्यता दर्शा रहा है। गृहीत्वा सज्वरश्वासम वमी अतिसार पीड़ितम रुन्नाभि हस्तपादेषु शोफकर्षति गुल्मिनम। तो यहाँ पर स्पेशली रुन, नाभि, हस्त और पाद के ऊपर जब शोथ आता है और उस जिसकी वजह से कर्षण हो रहा है रुग्ण का, तो इस तरीके का गुल्म विथ ये दौर्बल्य, अरुचि, उल्लास, ये सारे उपद्रवों के साथ अगर ये गुल्म है तो ये गुल्म असाध्य है। श्लोक नंबर 172, जहाँ से रक्तज गुल्म की शुरुआत हो रही है। रौधिरस्य तु गुल्मस्य गर्भकालव्यतिक्रमे स्निग्धस्विन्न शरीरायै दद्यात् स्नेहविरेचनं पलाशक्षारपात्रे द्वे पात्रे तैलसर्पिषो गुल्मशैथिल्यजननीं पक्त्वा मात्रां प्रयोजयेत्
प्रभिद्येतन यद्येवं दद्यात् योनिविशोधनं क्षारेण युक्तं पललं सुधा क्षीरेण वा पुनः आभ्यां वा भावितान् दद्यात् यौनौ कटुकमत्स्यकान् वराहमत्स्यपित्ताभ्यां लक्तकान् वा सुभावितान् अधोहरैश्च ऊर्ध्वहरैर्भावितान् वा समाक्षिकैः किण्वं वा सगुडं क्षारं दद्यात् योनिविशोधनं रक्तपित्तहरं क्षारं लेहयेन्मधुसर्पिषा लशुनं मधुरां तीक्ष्णां मद्यांश्चास्यै प्रदापयेत् बस्तिं सक्षीरगोमूत्रं सक्षारं दाशमूलिकम् अदृश्यमाने रुधिरे दद्यात् गुल्मप्रभेदनं प्रवर्तमाने रुधिरे दद्यान्मांसरसौदनं घृततैलै च अभ्यङ्गं पानार्थं तरुणीं सुरां रुधिरेति प्रवृत्ते तु रक्तपित्तहरिः क्रियः कार्यावातरुगार्तायः सर्वा वातहरिः पुनः घृततैलावसेकांश्च तित्तिरिंश्चरणायुधान् सुरां समण्डां पूर्वं च पानमम्लस्य सर्पिषः प्रयोजयेत् उत्तरं वा जीवनीयेन सर्पिषा अतिप्रवृत्ते रुधिरे सतिक्तेन अनुवासनम। तो इसका मतलब है अभी यहाँ पर ये रक्तज गुल्म की शुरुआत हुई है। तो बेसिकली रक्तज गुल्म जो है उसकी चिकित्सा गर्भकाल व्यतिक्रमे इस तरीके से कहने के लिए कहा है। तो गर्भकाल व्यतिक्रमे इसका मतलब है कि 10 महीने, ये पहले ही उन्होंने क्लियर किया है। लेकिन अभी जैसे हमारे हाथ में सोनोग्राफी जैसे बहुत सारे टूल्स है जिसके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि ये अगर रुधिर गुल्म है तो 10 महीने रुकना है, इसकी ज़रूरत अभी शायद नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर गर्भकाल व्यतिक्रमे इस तरीके से, क्योंकि ये संहिता जब लिखी गई है उस काल का यहाँ पर संदर्भ है, इसीलिए गर्भकाल व्यतिक्रमे ऐसे यहाँ पर कहा है। तो स्निग्ध स्विन्न शरीर करके स्नेह विरेचन देने के लिए कहा है। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले उल्लेख किया था कफज गुल्म में कि यहाँ पर मैं कुछ एडिशन करना चाहूँगी। तो जैसे हमने निदान देखा था रुधिर गुल्म का, रक्त गुल्म का, तब भी मैंने कहा था कि त्रयावर्ता योनि में जितने सारे गुल्म है वो हम रक्त गुल्म में कंसिडर कर रहे हैं। तो अभी के जैसे कि पीसीओएस के बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, तो उसे भी वो हम कहीं ना कहीं हम रक्त गुल्म से कंपेयर करके चिकित्सा कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्नेह विरेचनम ये जो शब्द आया हुआ है, तो रक्तज गुल्म ऐसे कंसिडर करके हम ये स्नेह विरेचन दे सकते हैं। अभी जैसे मेरा पीएचडी का टॉपिक था तो वहाँ पर मैंने अनुवासन बस्ती देकर फिर उसमें विरेचन किया था। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास थे और हमने वो किया भी था कि पीसीओडी के जितने सारे पेशेंट हैं, क्योंकि इसके पहले जो चिकित्सा सूत्र दिया हुआ है कि नाभि के ऊर्ध्व स्थान में अगर गुल्म है तो स्नेहपान करना है, नाभि के अधस्थान में अगर गुल्म है तो वहाँ पर आप बस्ती दे सकते हो। तो ये एक रेफरेंस लेकर, अर्थात ये चिकित्सा के लिए बस्ती है, इसका मैं समझती हूँ ये, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर अनुवासन देने के बाद फिर वहाँ पर विरेचन दिया था। और विरेचन जो है तो यहाँ पर स्नेह विरेचनम ऐसे अगर कहा है तो त्रिवृत लेहम जैसे या आरगवत का फांट भी अगर हमें देना है या सुख विरेचन कषाय देना है तो भी उसमें एरंड तेल का प्रयोग करके अगर हम स्नेह विरेचन देते हैं तो पीसीओएस के बहुत सारे पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मुझे मिले हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो स्नेह विरेचन है तो बस्ती के साथ विरेचन, ऐसा एक प्रयोग मैंने किया था। आप ज़रूर करके देखिए। हमारे ग्रुप में अब अभी सारिका जी भी है और उन्होंने भी शायद अभी 1-2 पेशेंट पोस्ट किए हैं ऐसे अनुवासन बस्ती देकर फिर उसमें विरेचन दिया है। तो पीसीओएस में है या किस में है ये मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने ये खुद देखा है। हमारे ग्रुप पर मंजू मैडम भी है, उन्होंने भी ये देखा है कि बहुत सारे पेशेंट्स कंसीव भी हुए हैं स्नेह बस्ती और उसके बाद विरेचन इस चिकित्सा से। दूसरी एक चिकित्सा हम कर सकते हैं बस्ती के बारे में कहूँगी कि जैसे कि ये अधोनाभि गुल्म हम कंसिडर कर रहे हैं तो शोधन बस्ती जो सुश्रुत में आया है तो शोधन बस्ती का भी बहुत अच्छे से प्रयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अगर हम देखते हैं तो गोमूत्र, दुग्ध, त्रिवृत का कल्क
इस तरीके से, और कांजी, ऐसे सारे द्रव्य है, इसका प्रमाण और ये आप देख सकते हो सुश्रुत में। तो ये तीक्ष्ण बस्ती हो जाती है, लेकिन फिर भी ये शोधन के बाद अनुवासन और शोधन ऐसे कॉम्बिनेशन में अगर हम ये बस्ती देते हैं तो उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। तीसरा एक बस्ती का प्रकार हम इसमें कर सकते हैं पीसीओएस के रुग्ण में, जैसे कि लेखन बस्ती है। तो लेखन बस्ती में शिलाजित का प्रयोग है, गोमूत्र है, कासिस भी आप उसमें डाल सकते हो। इस तरीके का अगर निरूह बस्ती दिया जाता है तो भी पीसीओएस के पेशेंट्स में बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलते हैं। चौथा एक बस्ती मैं कहना चाहूँगी, जैसे कि वरुणादि अपने शोधनादि द्रव्य संग्रह जो आया है, यानी कि वाग्भट सूत्रस्थान 15वां अध्याय, तो उसमें बहुत सारे गण आए हैं। तो उसमें वर्णादि गण का भी एक उल्लेख है। तो ये गण से सिद्ध अगर क्वाथ किया या इसी गण से सिद्ध अगर तेल भी किया तो उससे अनुवासन और निरूह ये अगर हम दे सकते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा हमें मिलता है। और मेंसेस भी या वॉल्यूमेट्रिक भी ये पीसीओएस कम हो जाता है। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट हम ज़रूर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक पीसीओएस का जो एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस था वो मुझे ऐसे लगा कि थोड़ा शेयर करना चाहिए। लेकिन अनुवासन के बाद स्नेह विरेचन ये बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है और हमने इसका प्रयोग बहुत सारे पेशेंट्स में किया भी हुआ है। और रादर आज भी एक मेरा विरेचन का अभी पेशेंट है जिसमें यही प्रयोग मैंने किया है और अभी उसका विरेचन आज होने वाला है। तो इस तरीके से स्निग्धस्विन्न शरीरायै दद्यात् स्नेह विरेचनम इस तरीके से हम कर सकते हैं। बाकी का यहाँ पर जो रुधिर गुल्म है तो ये गर्भाशय स्थित ये भी है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि अतिदेश तंत्र युक्ति से कि मैंने ये गर्भाशय यानी कि त्र्यावर्ता योनि ऐसे पकड़कर भी अगर इसका प्रयोग हम करते हैं तो उसका उपयोग हो जाता है। पलाशक क्षार पात्रे द्वे, इसके बाद वाला जो सारा ये वर्णन है इसका प्रयोग मैंने कभी भी नहीं किया है, क्योंकि इस तरीके का रक्तगुल्म मैंने नहीं देखा आज तक। लेकिन जो देखा था मैंने उसका भी उल्लेख रक्तगुल्म के निदान जब हमने देखा था तब किया था। लेकिन इस तरीके की चिकित्सा हमने नहीं की, डायरेक्टली बहुत बार क्यूरेट ही किया जाता है। तो इसलिए ये जो सारी चिकित्सा है तो ये हम पढ़ते हैं, जैसी है वैसे समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग मैंने कभी नहीं किया, इसीलिए मैं इसके बारे में और कुछ ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी। तो पलाशक क्षार पात्रे द्वे द्वे पात्रे तैलसर्पिशो गुल्म शैथिल्य जननी पक्त्वा मात्राम प्रयोजयेत। तो ये पलाशक क्षार लेना है, तैलसर्पी लेना है और इससे गुल्म का शैथिल्य करना है, रक्त गुल्म का शैथिल्य करना है। अभी शायद उसका अवगाह किया होगा शायद, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में है, या उसकी धारा उदर के ऊपर की होगी, ऐसा भी हो सकता है, यानी परिषेक के तौर पर। तो ऐसे गुल्म शैथिल्य निर्माण करना है। प्रभिद्येतन यद्यैवं दद्यात् योनि विशोधनम, और इससे भी अगर इस रक्तज गुल्म का प्रभेदन नहीं हुआ तो दद्यात् योनि विशोधनम, तो योनि विशोधन के जितने सारे प्रकार है वो सारे प्रकार हम कर सकते हैं। तो चिकित्सा स्थान अध्याय 30 योनि व्यापक चिकित्सा का जो अध्याय है उसमें भी बहुत सारे योनि विशोधन के लिए उपाय आए हुए हैं। जैसे कि वर्ती, बहुत सारे वर्तियाँ वहाँ पर अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर देखिए। जैसे कि लवण और यवचूर्ण की वर्ती बनाई हुई है जिसे अर्कक्षीर की भावना है, या जैसे कि पिप्पली, मरीच, ऐसे भी बहुत सारे सैंधव, शतावा, ऐसे कुछ द्रव्य वहाँ पर आए हैं जिसकी वर्ती बनाकर उसका उपयोग योनि विशोधन के लिए किया जाता है। या उदुम्बर का शलाटू जो होता है उसका सिद्ध तेल किया जाता है और उससे योनि पिचू रखा जाता है, जिससे भी योनि विशोधन हो जाता है। या योनि धावन के कुछ प्रकार आए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो, बहुत डिटेल में वो अध्याय भी है और उसमें योनि विशोधन के बहुत सारे प्रकार भी आए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर भी शायद कुछ योनि विशोधन के प्रकार आए हैं, वो हम देखते हैं। क्षारेण युक्तम पललम सुधा क्षीरेण व पुनः, जैसे मैंने अभी कहा कि अर्क क्षीर की भावना लवण और यवचूर्ण को और उसकी वर्ती बनाकर रखते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी आया है। क्षारेण युक्तम पललम, पललम यानी कि तिलपिष्टि, और क्षार उसके साथ क्षीराक सुधा क्षीर, तो ऐसे इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। आभ्याम व भाविताम दद्यात् योनौ कटुक मत्स्यकान, तो कटुक मत्स्य ये एक स्पेसिफिक मत्स्य है, इसका टीका में कहीं पर तो आया हुआ है कटुक मत्स्य शफरी शुष्क मत्स्य।
तो ये कौन सा मत्स्य है मुझे पता नहीं, लेकिन शफरी नाम का शायद शुष्क मत्स्य है और उसकी भावना देकर वो योनि में रखा जाता है। तो मत्स्य का 30वें अध्याय में भी कहीं ना कहीं उल्लेख आया हुआ है। वराह मत्स्य पित्ताभ्याम लक्तकानाम व सुभाविताम। तो मत्स्य का पित्त और वराह का पित्त ये भी बहुत डिफ़िकल्ट है, इसीलिए मैंने कहा कि इसका प्रयोग मैंने आज तक तो नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हो। तो इसकी भावना देकर वो भी हम योनि में रख सकते हैं, वर्ती बनाकर योनि विशोधन के लिए। अधोहरैश्च ऊर्ध्वहरैः भाविताम व समाक्षिकैः। तो ये सारा पित्त या वामक द्रव्य, विरेचक द्रव्य, इनकी भी भावना देकर माक्षिक के साथ इसका भी योनि विशोधन के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। किण्वम व सगुणक्षारम दद्यात योनि विशोधनम। तो ये सारे योनि विशोधन के लिए आए हुए प्रकार है। रक्तपित्त हरम क्षारम लेहयन मधुसर्पिषा लशुनम मदिराम तीक्ष्णाम मत्स्यांश्च अस्यै प्रदापयेत। तो रक्तपित्त अध्याय में वो भी हमारा हो चुका है। तो रक्तपित्त अध्याय में जितने सारे क्षार आए हुए हैं उनका मधु और सर्पी के साथ अवलेह बनाकर या अवलेह स्वरूप में वो क्षार हम ले सकते हैं। वहाँ पर जो क्षार है रक्तपित्त में वो सौम्य स्वरूप के क्षार है, पद्म यानी कि कमलनाल, इसी के बनाए हुए ये सारे क्षार है। या लशुनम मदिराम तीक्ष्णाम मद्यांश्च अस्यै प्रदापयेत। तो लशुन मदिरा, तीक्ष्ण मदिरा या मत्स्य ये देने के लिए कहा है। एक्चुअली अभी यहाँ पर ये जो मत्स्य का प्रयोग है तो शायद हो सकता है क्योंकि मत्स्य तो अभिसंधि है, और अभिसंधि यानी कि मैक्सिमम अभिसंधि पदार्थों में मत्स्य आता है। तो यहाँ पर मत्स्य का प्रयोग शायद अभिसंध उत्पन्न करने के बाद योनि विशोधन होना ज़रूरी है, इसलिए किया होगा, ऐसे मुझे लगता है। बस्ती सक्षीर गोमूत्रम सक्षारम दाशमूलिकम अदृश्यमाने रुधिरे दद्यात गुल्म प्रभेदनम। तो अदृश्यमाने रुधिरे यानी कि यहाँ पर आर्तव का दर्शन नहीं है, इस तरीके से अगर कंडीशन है तो गुल्म प्रभेदन के लिए तो यहाँ पर ये देखिए मैंने जो शोधन बस्ती का उल्लेख किया, सक्षीर गोमूत्र क्षार दाशमूलिकम। तो दशमूल, क्षार, क्षीर और गोमूत्र, तो उसी तरीके का वो शोधन बस्ती भी है जो हम देते हैं, उसका प्रयोग बहुत उपयुक्त साबित होता है। प्रवर्तमाने रुधिरे दद्यान मांस रसोदनम घृततैलेन चाभ्यंगम पानार्थम तरुणीम सुराम। तो एक बार रुधिर का प्रवर्तन हो गया तो मांसरस ओदन के साथ, ये भी बहुत बार शब्द आ चुका है। तो मांसरस प्लस ओदन या ओदन जो बनाना है वो ही मांसरस में सिद्ध करके हम खा सकते हैं या रुग्ण को दे सकते हैं। तैले घृततैलेन च अभ्यंगम पानार्थम तरुणीम सुराम। पानार्थ के लिए तरुण सुरा और घृत और तेल का अभ्यंग। अभी यहाँ पर घृत और तेल का अभ्यंग जो है ये भी कुछ कंडीशंस हमें डिफाइन करनी होगी कि अगर स्तंभ प्रधान कुछ अवस्था दिखाई दे रही है तो तैल का प्रयोग ज़्यादा होगा। अगर दाह है और शूल है तो उसके साथ हम घृत का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो थोड़ा घृत और तैल ऐसा जब आता है तब कुछ कंडीशंस देखकर हमें डिसाइड करना होता है कि घृत का प्रयोग करना है अभ्यंग के लिए या तैल का प्रयोग करना है अभ्यंग के लिए। रुधिरे अति प्रवृत्तेतु रक्तपित्त हरिक्रिया, ये सारी योनि विशोधन या प्रभेदन ये करने के बाद अगर बहुत ही रक्तस्राव, योनिगत रक्तस्राव हो चुका है तो वहाँ पर रक्तपित्त हरि जितनी सारी क्रियाएं हैं उसका प्रयोग हम कर सकते हैं। कार्या वातरुगारताया सर्वा वात हरि पुनः। तो अर्थात वात प्रकोप तो वहाँ होगा ही क्योंकि साक्षात रक्त का स्रवण है, साक्षात धातु का शोधन हो रहा है। तो इसीलिए वातहरण करने वाली जितनी सारी क्रियाएं हैं जिसकी वजह से शूल कम हो जाएगा वो हमें करनी है। घृत तैल अवसेकांश्च तित्तिरिश्चरणायुधान। तो घृत तैल का अवशेक परिषेक करना है, अवगाह करना है, जो भी वहाँ पर या अभ्यंग करना है, जो भी वहाँ पर हमें लगता है कि ये सुटेबल चिकित्सा है वो चिकित्सा वहाँ पर करनी है। तित्तिरी चरणायुधान, चरणायुध का मतलब है कुकुट, ये शब्द चरक में ही आ चुका है अन्नपान में, वहाँ पर भी इसका प्रयोग आप देख सकते हो। सुराम समंडाम पूर्वम च पानम अम्लस्य सर्पिशाः। तो सुरा मंड या अम्ल रस सिद्ध जो सर्पी इसके पहले भी आ चुके हैं तो वो सारा सर्पी का पान हमें यहाँ पर करना है ताकि वातानुलोमन भी हो जाता है और वहाँ पर शूल जो है वो भी कम होगा
आम्ल रस है तो रक्तवर्धन का कर्म भी उससे हो जाएगा, दीपन का काम भी हो जाएगा, और घृत है तो वात प्रकोप होने के भी चांसेस नहीं हैं। तो इसी तरीके से ये सारी चिकित्सा यहाँ पर आई है। प्रयोजयेत उत्तरम वा जीवनीयेन सर्पिषा, या जीवनीय गण से सिद्ध सर्पीपान करना है। अति प्रवृत्ते रुधिरे सतिक्तेन अनुवासनम, या इसके बावजूद भी अगर अति प्रवर्तन रुधिर का हो रहा है तो सतिक्तेन अनुवासनम, तिक्त रस से सिद्ध तैल का या घृत का अनुवासन करना है। या यहाँ पर हम तिक्त क्षीर बस्ती का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो बहुत बार ऐसे होता है कि अत्यार्तव के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। अत्यार्तव का और रक्तज गुल्म का कुछ मैं संबंध नहीं लगा रही हूँ, लेकिन इसके साथ ये प्रसंग तंत्र युक्ति से बता रही हूँ कि अगर अत्यार्तव के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो पहले मैं तो वमन करती हूँ, क्योंकि अधोग रक्तपित्त ऐसे समझकर, लेकिन उसके बाद अपुनर्भव चिकित्सा के तौर पर सतिक्त क्षीर बस्ती का अगर प्रयोग किया जाता है तो ये जो टेंडेंसी होती है अत्यार्तव की वो बहुत ही कम हो जाती है। तो इस तरीके से ये सतिक्तेन अनुवासन, यहाँ पर अनुवासन बताया है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्षीर के साथ भी ये तिक्त रस से सिद्ध क्षीर, इसका बस्ती भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये रक्तज गुल्म समाप्त हुआ, रादर हमारा अध्याय ही समाप्त हुआ है। तो तत्र श्लोकः, अभी तक जितने सारे क्रिया या जितने सारे द्रव्यों का वर्णन किया है उसका एक निरूपण यहाँ पर है। तो सिर्फ हम ये श्लोक अभी पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका विवरण, इसका पूरा स्पष्टीकरण जितना मुझे हो सका मैंने दिया है। तो तत्र श्लोकः, स्नेहस्वेद सर्पिर्बस्ति चूर्णानि ये नहीं ऐसे है, स्नेहस्वेद सर्पी बस्ति चूर्णानि बृहणं गुडिकः, वमन विरेकौ मोक्षः क्षतजस्य च वातगुल्मवतां, सर्पिः सतिक्तक्षीरं सिद्धं क्षीरं प्रस्रवणं निरुहाश्च, रक्तस्य च अवसेचनम् आश्वासनं संशमनयोगः, उपनाहनं सशस्त्रं पक्वस्य अभ्यन्तरप्रभिन्नस्य, संशोधन संशमने पित्तप्रभवस्य गुल्मस्य, स्नेह स्वेदो भेदो लङ्घनम् उल्लेखनं विरेकश्च, सर्पिर्बस्ति गुटिकाः चूर्णम् अरिष्टाश्च सक्षाराः, गुल्मस्यान्ते दाहः कफजस्य अग्रे अपनीतरक्तस्य, गुल्मस्य रौधिरस्य क्रियाक्रमः स्त्रीभवस्य उक्तः, पथ्यान्नपानसेवा हेतूनां वर्जनं यथास्वं च, नित्य च अग्निसमाधिः स्निग्धस्य च सर्वकर्मणि, हेतुर्लिंगं सिद्धिः क्रियाक्रमः साध्यता न योगाश्च, गुल्मचिकित्सितसंग्रह एतावान् व्याहृतो अग्निवेशस्य इति अग्निवेशकृते तंत्रे चरकप्रतिसंस्कृते चिकित्सितस्थाने गुल्मचिकित्सितं नाम पंचमोऽध्यायः। तो यहाँ पर आज हमने ये गुल्म चिकित्सा जो है पंचम अध्याय, उसकी हमारी समाप्ति हो चुकी है। तो मेरे ख्याल से मुझे जितना समझ में आया था उतना मैंने बताने की कोशिश की है। तो अभी मैं यहीं रुकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कुछ प्रश्न है या और किसी का कुछ इसी के साथ एक्सपीरियंस है तो अभी हमारे हाथ में थोड़ा सा समय है, तो वो हम ज़रूर शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।